Yes. So, good evening to everyone. And this video, of course, as you can see, is about how to maximize your score for the first session of JEE Main. अब स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है फिक्स योर एम। अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो अपने आउटपुट को, स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, मस्ट फिक्स योर एम। भाई आपका क्या एम है while going into the paper, while appearing in the exam? ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये कहा तो आपके दिमाग में कुछ एक चीजें आ सकती हैं। हाँ, मैंने फिक्स कर रखा है, मेरा एम है कि मेरे को मैंने इस पेपर में मेरे इतने इतने % नंबर आए थे। सो माई एम इज आई वॉन्ट टू स्कोर मोर देन 60% और मोर देन 80% और मोर देन 40% और समथिंग लाइक दिस। यूजुअली हमारे दिमाग में इस तरीके का एम रहता है। ठीक है। अब दिस काइंड ऑफ एम वर्क्स क्वाइट वेल फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, जहां पे पेपर का पैटर्न, लेवल, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। ठीक है। बट इन जेई मेन एग्जाम पेपर का लेवल, पेपर का लेंथ, ये तो बहुत वेरी करती है। इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड इवन इन द सेम ईयर, इवन इन द फर्स्ट सेशन, so many papers are being conducted, है ना भाई। देखो, आप 24 से शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट तक चलेंगे पेपर्स। ठीक है। डेली 2 सेशंस होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। सो मेनी पेपर्स आर बीइंग कंडक्टेड। ठीक है। तो पेपर्स के लेवल और लेंथ दोनों में काफी वेरिएबिलिटी रहेगी, वो रहती ही है, इसी साल के में भी रहेगी। ठीक है। एंड ईयर टू ईयर तो वेरिएशन रहती ही है। सो ड्यू टू दिस वेरिएबिलिटी, अगर आप अपना एम इस तरीके का रखते हैं, 40%, 60% मिनिमम लाने हैं, 80% मिनिमम लाने हैं, कोई कह सकता नहीं मैं तो 90 लेकर के आऊंगा, तो दिस काइंड ऑफ एम इज नॉट हेल्पफुल बिकॉज इट डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपका पेपर जो आप दे रहे हो, जो पेपर आप दे रहे हो, उसका लेवल और उसकी लेंथ क्या है। ठीक है। हो सकता है आप पहले एम बना के जाओ, भी उस बच्चे ने इतना रखा था, उसका इतना स्कोर आया था तो ये हो गया था। आप एम बना के जाओ, ठीक है, मेरे को तो 50% क्रॉस करना है, पेपर आ गया इजी। और बाद में आपको पता चले, पेपर खत्म होने के बाद जब घर पे एनालिसिस करोगे कि मेरे तो इसमें 60% आ जाते, मेरे तो 70 आ जाते। और इट कैन हैपन द अदर वे अराउंड। आपने 50% का एम रखा, ठीक है, वहां पे आपका हुआ ही नहीं, क्वेश्चन ही बहुत कम निकले, 50% नहीं आया, 40% ही क्वेश्चन हुए आपके, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है। 40% अगर निकलने हैं, निकलेंगे 30%। और हो सकता है घर पे आकर के जब एनालिसिस करो, न्यूज देखो, फिर आपको पता चले ये तो पेपर ही बहुत डिफिकल्ट था, इसमें तो 40% का स्कोर ही बहुत बढ़िया था। तो फिर हमें पता चलता है कि इस तरीके का एम रखने से एक्चुअली जितना मेरा आउटपुट आ सकता था उतना नहीं आया, क्योंकि मैंने 50% सोचा, मेरे को दिखा ये कि मेरे 40% हो रहे हैं, तो परेशान होके आउटपुट 30% का हो गया। दिस हैपेंस। इस तरीके का एम सेट करने से 50%, 60%, 90%, 30%, व्हाटएवर, जो भी आपके दिमाग में, इस तरीके का एम सेट करने से दैट एम itself becomes a hurdle
इन मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। ठीक है, अगर आपने लोअर एम सेट कर लिया तो आप वहीं पे मेरा तो हो गया, और बाद में पता चलेगा कि इसमें तो 70% आ रहे थे इजीली। अगर आप हायर एम सेट कर लेते हो, आप परेशान हो जाओगे, आउटपुट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। सो फॉर जेईई मेन एग्जाम परसेंटेजेस में अपना एम फिक्स नहीं करना होता। It's a mistake that many of the students, शायद most of the students do। फिर आप कहोगे अच्छा अगर ये एम नहीं सेट करना तो एम क्या सेट करूं? तो सीधी सी बात, एम रहेगा जो लिखा भी हुआ है, मैक्सिमाइज माई आउटपुट। आई हैव टू मैक्सिमाइज माई आउटपुट। ये रहेगा आपका एम। ठीक है, अब इसमें और परसेंटेज वाले एम में बड़ा फर्क है। यहां पे मैक्सिमाइजेशन डिपेंड्स ऑन द पेपर, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस, वो इजी है, डिफिकल्ट है, लेंदी है, शॉर्ट है, उस पर डिपेंड करेगी मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इजी है तो हो सकता है आपका स्कोर 80% पहुंच जाए, डिफिकल्ट है तो हो सकता है 40% ही आए। इन बोथ केसेस यू मे गेट अ रियली गुड रैंक बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पेपर। ठीक है, तो एम सिंपल रखिए, आई हैव टू मैक्सिमाइज माई आउटपुट। अपना आउटपुट मेरे को मैक्सिमाइज करना है। Just give me a moment, please. ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ये मैक्सिमाइजेशन हम करेंगे कैसे? ठीक है ना, तो मैंने एक चीज बताई है, ये मैक्सिमाइजेशन डिपेंड करती है पेपर पे, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करती है मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमाइजेशन करनी है तो आपको क्वेश्चंस को देख के काम करना पड़ेगा, उनके हिसाब से। आसान है तो तेजी से करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आसान है उसमें तेजी से काम करना पड़ेगा, जो मुश्किल है उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब आपका आउटपुट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, सो हाउ टू अचीव योर एम, इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू अचीव दिस एम। मेन चीज, आपको क्वेश्चंस के लेवल और लेंथ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब आप कहोगे वो कैसे पता चलेगा? कई बच्चों के दिमाग में होता है हाँ लेवल लेंथ का तो मेरे को पता है, स्टैट्स के क्वेश्चन छोटे आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन छोटे आते हैं, ये वाला चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, मैं इसको पहले कर लूंगा, ये जल्दी हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल ठीक बात है, यूजुअली स्टैट्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस छोटे होते हैं, बट नॉट ऑलवेज, नॉट इन ऑल सेशंस, नॉट इन एवरी ईयर। कई बार स्टैट्स का काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आया हुआ है, रीजनिंग के क्वेश्चन में लेंथ भी रही है, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में। ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है फिर दिमाग में आएगा उसका कर लूं, उसका क्वेश्चन क्या पता मुश्किल आ जाए, क्या पता जो आपका वीक टॉपिक है उसका क्वेश्चन आसान आ जाए और वो आपसे निकल जाए, हू नोज। ठीक है, तो आपको ऐसे इस बेसिस पे भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सा काम ये करना है, और फिर डिसीजन ले कैसे ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, बड़ी सीधी सी बात है। आप क्वेश्चन पढ़ो, जो भी पहला क्वेश्चन है रीड इट, गिव सम टाइम टू द क्वेश्चन, गिव इट सफिशिएंट टाइम, हाफ अ मिनट, ज्यादा देर चाहिए तो 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा,
आधे से 1 मिनट क्वेश्चन पे लगाओ, then you will come to know it is easy or difficult, lengthy or short. Decide on the basis of that. ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आपको काम करना है तो क्वेश्चन को टाइम देना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ये तो स्टैट्स का है, ये तो आसान होता है, ये तो रीजनिंग का है, ये मुश्किल होता है, या व्हाटएवर, या ये तो मेरा वीक है या स्ट्रांग है। नहीं, इट्स अ क्वेश्चन। क्या पता कौन से टॉपिक में कैसा क्वेश्चन आए, क्या पता निकल जाए आपका क्वेश्चन, हु नोज। सो टू अचीव दिस एम, गिव sufficient time to each question. This is very very important. अब sufficient का मतलब ये नहीं कि 15 मिनट लगा दिए एक पे, बैठ ही गए फंस के, ऐसा भी नहीं करना। Sufficient but not too much, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को कुछ टाइम देते हुए चलोगे, देन यू विल डिसाइड कि इसको करना है अभी, या अगर ज्यादा लंबा है, ज्यादा डिफिकल्ट है तो बाद के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तब आपका आउटपुट मैक्सिमाइज होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डिसीजन ये जो करेक्टली आपको लेना पड़ेगा आधा मिनट 1 मिनट लगाने के बाद, ये कैसे लोगे, करेक्ट डिसीजन कैसे लोगे? जब आपका ध्यान, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपका ध्यान करंट क्वेश्चन पे होगा। करंट क्वेश्चन मतलब जो सामने है अभी, जिसको आप कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है, हम क्वेश्चन एक पे होते हैं, दिमाग में चल रहा होता है, अच्छा वो नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, वो क्या होगा, वो तो नहीं निकला, अब आगे क्या होगा, आगे वाला पेपर खराब तो नहीं हो जाएगा मेरा, फिर सेकंड सेशन में मैं क्या करूंगा, 11th में मैंने क्या करा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट अदर क्वेश्चंस, जस्ट फोकस ऑन द करंट क्वेश्चन। अगर दिमाग वरी करे तो दिमाग को करने दो, दिमाग की तो वरी करने की आदत होती है, वरी वाले थॉट्स आते रहते हैं कई बार दिमाग में, लेट देम कम, डोंट फाइट देम। आई एम नॉट सेइंग स्टॉप, नहीं रुक जाओ, नहीं, थॉट्स को रोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट दोज थॉट्स कम, वरी वाले थॉट्स को आने दो, बट डोंट एक्ट ऑन देम। भाई मैं तो करंट क्वेश्चन करना है, मैंने तो, दैट इज माई एम, आ रहे हैं दिमाग में, ठीक है आने दो। पुराने क्वेश्चन में वो नहीं निकला, नहीं निकला, निकल गया तो भी बहुत अच्छी बात है। अभी आउटपुट मैक्सिमाइज करना है मेरे को, स्कोर मैक्सिमाइज करना है, कैसे होगा, जब मैं करेक्ट डिसीजन लूंगा। करेक्ट डिसीजन कैसे होगा, जब मेरा फोकस यहाँ पे है, करंट क्वेश्चन पे। सो फोकस ऑन द करंट क्वेश्चन, focus on the current question. No need to worry about पुराने क्वेश्चन एंड आगे आने वाले क्वेश्चन, देयर इज नो नीड टू डू दैट, ठीक है। सो वेरी सिंपल, इतना सा काम आपको करना है, इस वे में अपना पेपर अटेम्प्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। इजी होके रिलैक्स वे में आप काम करोगे। हाँ भी क्या है, क्वेश्चन है सामने, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अब मेरे को अच्छा लगता है टॉपिक, नहीं लगता लीव इट, बाद में एनालिसिस कर लेना, मुश्किल था, लेंदी था, जस्ट ट्राई द क्वेश्चन, आधा 1 मिनट लगा कर उस पर फोकस करो, ट्राई इट। अगर हो रहा है ठीक है, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा देर का काम है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी 1 मिनट लगाने के बाद भी, देन लीव इट एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मेन बात है मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो अपने स्कोर को, जस्ट फोकस ऑन द करंट क्वेश्चन, हंसना नहीं उसमें, फोकसिंग डजंट मीन गेटिंग स्टक, जस्ट फोकस एंड अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर दो, ऑलराइट। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट
from my side. That's all. Thank you.